जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो गॉस की प्रमेय बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय देखेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी कि जो ये बंद पृष्ठ होना चाहिए, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, यानी कि जो इस पृष्ठ पर जितना भी आवेश लगा होगा तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है गॉस की प्रमेय। तो क्या होता है, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर उस पृष्ठ में लगे कुल आवेश के 1/ε0 के गुना होता है। 1/ε0 के गुना होता है। ये होता है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। ये होता है गॉस का नियम। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक बंद पृष्ठ है और जहाँ पर बिंदु ओ पर एक क्यों आवेश रखा हुआ है, और क्यों आवेश रखा हुआ है जहाँ आर दूरी पर डीए अत्यधिक सूक्ष्म भाग डीए है और डीए क्षेत्रफल पर बिंदु पी है, और जहाँ बिंदु पी पर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो चलिए हम इसमें वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो हमें जो निकालना कहाँ है, सूक्ष्म, तो सूक्ष्म भाग के लिए हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो सूक्ष्म भाग डीए के लिए तो हमें सूक्ष्म भाग डीए के लिए तो हमें जो अब यहाँ हम सूक्ष्म भाग डीए के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, जो हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे वो भी तो सूक्ष्म होगा। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई फैक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर और इसका जो हम वेक्टर हटाएंगे तो वेक्टर, तो डी फाई ई बराबर, अब वेक्टर जब हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर ये हो गया डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर आप गौर से देख रहे होंगे तो ई जो हमें दिख रहा है, तो ई क्या है, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1/r²। तो यहाँ पर वही फार्मूला हम इनपुट करेंगे। तो डी फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/r²। ये हमने ई की जगह पर रखा है। और डी ए कोस थीटा यहाँ पर रखेंगे, तो डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर, इसको क्यों एक कम क्यों होगा तो Q/4πε0 इंटू डी ए कोस थीटा अपान r²। ये अब यहाँ पर जो डी ए कोस थीटा अपान r² क्या होता है, तो ये होता है डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा अपान r²। ये होता है। तो यहाँ पर जो डी ए कोस थीटा की जगह पर हम डी ओमेगा इनपुट करेंगे, तो ये फार्मूला कुछ इस तरफ जाएगा, डी फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। ये जो हमने निकाला है, ये डी ए जो सूक्ष्म भाग के लिए हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है, ये होता है। अब इसमें जो हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या होगा, फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू, अब ये हो जाएगा डी ओमेगा।
अब ये जो डी ओमेगा ये होता है, इसकी जो होता है ये डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। अब इसकी जगह पर हम रखेंगे 4 पाई, तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब यहाँ से ये 4 पाई और ये 4 पाई उड़ा देंगे, तो यही हमारा जो फार्मूला सिद्ध होगा। यहाँ पर ये आप लोगों को फार्मूला आएगा, तो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस भाई साहब की जो प्रमेय थी, गॉस भाई साहब का नियम था, यही तो कह रहा था। आई होप आप लोगों को गॉस की प्रमेय बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आई होगी। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।